रूप उपन्यासाच इत्यादि वाक्य के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि ये परमात्मा उपासना के लिए कि परमात्मा इस रूप वाला है। तो सर्वात्मक परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं, किया है। अग्निर्मूर्धः चक्षुषी सूर्य चंद्रमसौ चंद्र सूर्यौ दिशा श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदः वायु प्राणो हृदय विश्वम अस्य पदभ्याम पृथ्वी हेसा सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से परमेश्वर को ही ये रूप को परमेश्वर के रूप हैं, जीवात्मा अथवा प्रधान प्रकृति के नहीं है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी परमात्मा का ही प्रसंग है। पुनः ऐसे वृत्तिकार के तरफ से व्याख्यान किए जाने पर अब उनके व्याख्यान को यहाँ पर वर्णन करते हैं, खंडन करते हैं। अन्ये पुनर्मन्यन्ते न यम भूतयोनि रूप उपन्यासः। कुछ वादी मानते हैं कि जो रूप का भूत योनि के रूप का उपन्यास है ये भूत योनि का नहीं है। अन्य पुनर्मन्यन्ते, अन्य वादी इस प्रकार से मानते हैं कि अयम रूप उपन्यास है, जो रूप का वर्णन किया गया है वह भूत योनि परमात्मा का नहीं है। पहले तो वृत्तिकार के मत के अनुसार व्याख्यान कर दिया, अब उसी का खंडन भी करते हैं। तो कहते हैं जायमानत्वेन उपन्यासात, कि जो रूप का परमात्मा के रूप का वर्णन किया गया कि परमात्मा का इस प्रकार से है उपासना कर सकते हैं। तो जो उपासना कर सकते हैं तो ऐसे जो रूप का वर्णन किया गया है वह जायमानत रूप से उपन्यास किया गया है। जायमानत से जो कौन उत्पन्न होता है, हिरण्यगर्भ है, विराट है, ये उत्पन्न होता है। तो इसके रूपों का वर्णन किया गया है, ना कि परमात्मा के। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एतस्मात् जायते प्राणा, इस ईश्वर से परमात्मा से प्राण यानी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, मन की उत्पत्ति हुई, सारी इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। आकाश से खम यानी आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी जो विश्व को धारण करने वाली है इसी परमात्मा से उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से जो उत्पत्ति हुई है यहाँ पर, तो सर्वभूतांतरात्मा, जो सारे भूतों की अंतरात्मा वो सूत्रात्मा है। एतस्मात् भूत योनि जायते, है ना, सर्वभूतों की अंतरात्मा जो सूत्रात्मा है, ऐसे सूत्रात्मा एतस्मात् भूत योनि से उत्पन्न हुआ है, भूत योनि से उत्पन्न हुई। इति श्रुति अन्वय रूप से हिरण्यगर्भस्य अत्र जायमानत्वेन उपन्यासाद। तो यहाँ पर जो पहले वृत्तिकार के मत के अनुसार व्याख्यान किया था तो उसको वृत्तिकार कहते हैं, मानते हैं कि इस श्रुति का व्याख्यान इस प्रकार से कर लेना चाहिए कि जो भूत योनि परमात्मा से जो हिरण्यगर्भ आदि की उत्पत्ति हुई है तो हिरण्यगर्भ के रूप है। कौन, किसके रूप है? हिरण्यगर्भ के। सूत्रात्मा जो हिरण्यगर्भ है इससे परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, भूत योनि से उत्पन्न हुआ है। तो जो संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा हिरण्यगर्भ है, समष्टि लिंग शरीर, अभिमानी देवता, उसी के ही ये रूपों का वर्णन किया गया है। ईश्वर के रूपों को वर्णन नहीं किया गया, भूत योनि परमात्मा के रूपों को वर्णन नहीं किया गया, है ना। पीछे आया था वृत्तिकार के मत के अनुसार आदि में सूत्र को व्याचष्टे कहते हैं, आदि में कहते हैं। अब उनके मत को यहाँ पर खंडन करते हैं। इसलिए
तो ये सिद्धांत में उपासना के लिए सिद्धांत में जो रूपों का उपन्यास किया गया है, कौन से? अग्निर्मूर्धा, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य सूर्यौ। ये जो श्रुति है ये परमात्मा के रूपों का वर्णन किया गया उपासना के लिए, ऐसा सिद्धांत में। तो इसलिए यदि उपाधि को लेकर उपासना के लिए मात्र कहते हैं, अब वृत्तिकार कहते हैं कि ये हिरण्यगर्भ के रूप हैं, परमात्मा के नहीं हैं। इस श्रुति को इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए। एतस्मात् जायते प्राण, इस परमात्मा से प्राणेन हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, मन सारी इंद्रिय आदि पंच महाभूत उत्पन्न हुए। तो इसी के ही रूपों का वर्णन किया गया इस श्रुति का। यानी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, इस श्रुति को हिरण्यगर्भ परक मोड़ लेना चाहिए। इस श्रुति का व्याख्यान जो परमात्मा परक किया था, उस व्याख्यान को सूत्र वृत्तिकार कहते हैं हिरण्यगर्भ तरफ, यानी हिरण्यगर्भ के पक्ष में मोड़ लेना चाहिए। हिरण्यगर्भ पूर्वक हिरण्यगर्भ के ही रूप है, ऐसा। तो इस श्रुति का व्याख्यान हो गया हिरण्यगर्भ पूर्वक व्याख्यान हो जाएगा। तो इसलिए तो यहाँ पर टीका में आया था, सूत्रात्मा इस भूत योनि से उत्पन्न हुआ है। श्रुति के अन्वय रूप से हिरण्यगर्भ का अत्र जायमानत रूप से उपन्यास है। इसलिए ये सारे ईश्वर से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, उसी के रूपों का वर्णन किया गया है। इति च, इस श्रुति में है ना, इति ही पूर्वत्र प्राणादि पृथ्वी अंतम तत्व जातम जायमानत्वेन निरदीक्षत वह इति, इस प्रकार से जो मंत्र में आया ही है, क्योंकि पूर्वत्र पूर्व में पहले प्राण आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक, तस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि इत्यादि, प्राण आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक जो तत्व समुदाय है, वह जायमान रूप से, उत्पन्न रूप से, जायमानत्वेन उत्पन्न हुआ, इस रूप से अवोचत कहा गया। निरदीक्षत का है, अवोचत कहा था, तो उत्पन्न हुआ है ना, जायमान रूप से। तो यहाँ पर कहा गया पृथ्वी प्राण से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक तत्व समूह का जो जायमान रूप से श्रुति ने निर्देश किया है। किसने किया गया है? श्रुति ने। उत्पन्न हुए के ही रूपों का वर्णन किया गया है। तो उत्पन्न हुए के रूपों का वर्णन किया गया है, तो परमात्मा के तो नहीं, परमात्मा से उत्पन्न हुए तो ये हिरण्यगर्भ के रूप है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो निरदीक्षत शब्द का अर्थ हो गया, टीका में दिया अवोचद इति, तो अवोचद ने कहा था। श्रुति, इसका कर्ता कौन है? श्रुति। तो इसलिए प्राण से लेकर के तस्मात् जायते प्राण और विश्वस्य धारणी पृथ्वी, यहाँ तक जो वर्णन किया है, तो वो किसके लिए किया गया है? कहते इसके लिए किया गया कि जायमान रूप से। तो कौन हुआ? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के रूप, हिरण्यगर्भ आदि के रूपों का यहाँ पर श्रुति निर्देश करती है। तो जायमान उत्पन्न होने वाले के रूपों को वर्णन करती है, क्योंकि हिरण्यगर्भ का शरीर भी पांच भौतिक ही है, तो इसलिए उसी के रूप है। उत्तरत्र अपि चह तस्मात् अग्निः समिदो यस्य सूर्यः इति एवं आदि, के आगे के वाक्य में भी, कहाँ पर? आगे के वाक्य में भी, उत्तरत्र आगे के वाक्य में भी, तस्मात् उससे अग्नि समिदा यस्य सूर्य, तो जिसके, तस्मात् है ना, जिसका, तस्मात् जिससे, जिसका, तस्मात् शब्द से आता जिसका ही ले लिया, तो जिसके, अग्नि द्युलोक, यस्य जिसका, इस हेतु से,
तस्मात् श्रुति के द्वारा जिस प्रकार से आगे की श्रुति इस प्रकार से कहती है, उत्तरत आगे भी इस प्रकार से तो ईश्वर हिरण्यगर्भ के ही जायमान के रूप है इस प्रकार से। इसलिए यस्य जिसकी सूर्य भगवान ही द्युलोक समीदा है। अग्नि शब्द यहाँ पर द्युलोक अग्नि का वाचक है। कौन का वाचक है? अग्नि शब्द द्युलोक का वाचक है। समीदा यानी लकड़ी, तो वो लकड़ी जो समीदा है वो कौन है? जिस परमात्मा, जिस हिरण्यगर्भ की सूर्य ही समीदा है, जो दिखने वाला सूर्य भगवान है वह ही समीदा है इस प्रकार से। तो द्युलोक नामक जो अग्नि है वह समीदा है ऐसे जिसकी, वो समीदा कौन है? सूर्य भगवान। इसलिए जिसका समीदा सूर्य वह अग्नि द्युलोक है। जिससे हिरण्यगर्भ की सूर्य समीदा है वह कौन है? द्युलोक नामक अग्नि है। तो उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ के रूप है ये। इति एवं आदि इस प्रकार से भी। अतश्च इसी हेतु से सर्वा औषधयो रसाश्च इति एवं अंतम जायमानत्वेन एव निर्देक्ष्यति। इस हेतु से सर्व औषधियां, जितनी भी औषधि हैं और रस है, जो एक बार फल देने के बाद समाप्त हो जाती है वो औषधि कहलाती है। जो बार बार फल देती है वनस्पति, और रस आदि यहाँ तक जायमान रूप से ही श्रुति निर्देश करेगी, आगे भी निर्देक्ष्यति आगे करेगी। यह एव कथम अकस्मात् अंतराले भूतयोने रूपम उपन्यसेत। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर तो जैसे ये तस्मात् जायते यहाँ से लेकर के और अग्नि मूर्धः चक्षुषी चंद्र सूर्य इत्यादि जो वाक्य है, ये हिरण्यगर्भ के रूपों का ही यहाँ पर श्रुति प्रतिपादन करती है। जब प्रतिपादन कर रही है तो कैसे फिर बीच में कहाँ तक कर रही है? तस्माद अग्नि समिदो यस्य सूर्य अतश्च सर्व औषधय रसाश्च इत्यादि पर्यंतक श्रुति भू किसके? हिरण्यगर्भ, उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ के रूपों का ही श्रुति वर्णन करेगी। पूर्व काल में पहले कर दिया और आगे करेगी। तो इसलिए बीच में कैसे भूत योनि जो परमात्मा है उसके रूपों का वर्णन कैसे हो जाएगा? तो यहाँ इस प्रकार में कौन में? अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि है ना, इत्यादि जो भूत योनि है उस भूत योनि को रूपों का वर्णन अग्नि मूर्धः चक्षुषी चंद्र सूर्य इत्यादि जे रूपों का वर्णन किया गया है। और रूपों का वर्णन कैसे हम ईश्वर के मान सकते हैं? आता हिरण्यगर्भ के तो है किंतु ईश्वर के नहीं है। अकस्मात अंतराल बीच में भूत योनि परमात्मा के रूपों को उपन्यास कैसे हो जाएगा? अकस्मात है ना। खत्म किस प्रकार से? अकस्मात अचानक है। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। तो अचानक बीच में भूत योनि परमात्मा के रूपों को कैसे वर्णन कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? जबकि श्रुति ने तो हिरण्यगर्भ के रूपों का वर्णन करती है, किया है। सर्वात्मत्वम अपि सृष्टिम परिसमाप्य उपदेक्ष्यति। सर्वात्मक सृष्टि की समाप्ति करके श्रुति आगे उपदेक्ष्यति उपदेश करेगी। कहते पुरुष एव इदम विश्वम कर्म, यह जो विश्व रूप कर्म है पुरुष का है। पुरुष ही इदम विश्वम कर्म। तो यहां पर कहते हैं मध्य, यहाँ पर पुरुष ही है विश्व कर्म है। पुरुष एव इदम, यह जो विश्व रूप कर्म है पुरुष ही है, यानी पुरुष ही बना हुआ है इत्यादि के द्वारा। तो पुरुष शब्द यहाँ पर हिरण्यगर्भ का वाचक भी है। आगे श्रुति वर्णन 2:1-10 का है, पुरुष एव इदम विश्वम कर्म, यह संपूर्ण विश्व रूप कर्म पुरुष ही है। यानी जो समष्टि में हिरण्यगर्भ है वह उसकी पुरुष संज्ञा हो जाती है। ईश्वर की पुरुष संज्ञा है, जीवात्मा की पुरुष संज्ञा है, हिरण्यगर्भ की पुरुष संज्ञा है। लेकिन समष्टि में जो हिरण्यगर्भ है उसकी पुरुष संज्ञा है, उसी का ये विश्वरूप कर्म है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रुति स्मृतयोश्च,
त्रैलोक्य शरीरस्य प्रजापतिर्जन्मादिः निर्दिश्यमानम उपलवामहे। कि श्रुति और स्मृति में, श्रुति में भी और स्मृति में भी त्रैलोक शरीर, त्रिलोक तीनों लोक ही शरीर है जिसके ऐसे प्रजापति के जन्मादि, जो उसका उत्पत्ति हुई है, प्रजापति के जन्मादि का निर्देश करते हुए उपलवामय, हम इस प्रकार से जानते हैं कि प्रजा उत्पन्न होने वाले प्रजापति के ही ये रूप है ना। कैसे? ये रूप आदि मतलब अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सब इत्यादि रूप है, दृश्य हैं, वो प्रजापति हिरण्यगर्भ के हैं। उसी को यहाँ पर श्रुति कहती है। तो कहते कि ऐसी श्रुति, कहते हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सा दधारा पृथिवीं द्याम उतेमाम कस्मै देवाय हविषा विदेमा। हिरण्यगर्भ सम वर्तताग्रे, वर्तता हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे भूतस्य जाता, किस अग्रयन सबसे पहले प्रथम हिरण्यगर्भ संवर्तता यानी उत्पन्न हुआ था। संवर्तता का अर्थ किया है अजायता, तो सबसे पहले ईश्वर की सृष्टि में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था। अग्रे भूतों की उत्पत्ति से पहले, भूत समुदाय, जो भूत समुदाय है तो भूतों की सृष्टि, भूत जो उत्पन्न हुए उनकी उत्पत्ति से पहले अग्रयन पूर्व में ही हिरण्यगर्भ संवर्तता, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। तो जो उत्पन्न हुआ भूतों का उत्पन्न हुआ है जो हिरण्यगर्भ है, वह सारे भूत समुदाय का, भूतस्य जाता जो उत्पन्न हुआ है ऐसे भूत समुदाय का पतिरेक आसीत, हिरण्यगर्भ ही एक स्वामी है, क्योंकि सबसे पहले उत्पन्न हुआ तो वही सबका स्वामी है। सा ददारा पृथ्वी द्याम इमाम इमाम पृथ्वी द्युआम, कहते हैं वह सा यानी हिरण्यगर्भ दधारा धारण करता है कौन को? पृथ्वी को, और इमाम द्याम एन द्युलोक को, पृथ्वीलोक को भी धारण करता है और द्युलोक को भी धारण करता है। जैसे अंडा है, अंडे, तो अंडे को दो भागों में विभक्त कर दो तो नीचे का भाग पृथ्वी हो जाता है, ऊपर का भाग द्युलोक हो जाता है ना। तो उसी तो पूरा अंडा ही ब्रह्मांड कहलाता है, पूरा ही अंडा ब्रह्मांड कहलाता है। तो दो भाग कर देने पर पृथ्वी और द्युलोक शब्द हो जाते, शब्द के द्वारा वाच्य हो जाते हैं। बीच की खाली जगह आकाश हो जाती है और नीचे का भाग पृथ्वी हो जाता है, ऊपर का भाग है द्युलोक हो जाता है। तो ऐसा जो पृथ्वी को द्युलोक को ये कौन धारण करता है? हिरण्यगर्भ धारण करता है। ऐसा हिरण्यगर्भ को जो धारण करता है, इस हिरण्यगर्भ के लिए तो यहाँ पर कस्मई शब्द है तो एक कार का लोप हो गया है, तो कस्मई शब्द के स्थान पर हो जाएगा एकस्मई। क्या हो जाएगा? एकस्मई, तो एक के लिए यानी एकस्मई देवाय, इस देव के लिए हविषा, हवि के द्वारा विदेमा यानी परिचरेमा, हम क्या करेंगे? उसकी उपासना करेंगे, इस देवता की जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, संपूर्ण देवता का स्वामी, जीव वर्ग का स्वामी, जिसने पृथ्वीलोक को द्युलोक को उपलक्षित सारे ब्रह्मांड को धारण करके रखा है, ऐसे उस देव रूप देवता के लिए, हिरण्यगर्भ के लिए हम परिचर्या करेंगे, हवि के द्वारा सेवा करेंगे। तो अग्रे संवतता जाता सन, टीका माया, अग्रे सबसे पहले उत्पन्न होता हुआ भूत समुदाय का एक जो पति ईश्वर की कृपा से अभवत, ईश्वर की कृपा से, ब्रह्म रूप ईश्वर की कृपा से हिरण्यगर्भ सारे जीव समुदाय का स्वामी हो गया था। सब सूत्रात्मा, टीका में 502 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति, सब सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ द्युलोक का ये पृथ्वी का, स्थूल का और सूक्ष्म का, संपूर्ण जगत का धार्यत उसी वही धारण करता है। इसलिए वह सभी उसी जो धारण करता है, ऐसे धारण करने वाले हिरण्यगर्भ की हम उपासना करते हैं। तो यहाँ पर आया कस्मई शब्द आया था, तो कस्मई शब्द
का शब्द प्रजापति संज्ञावाचक होता है, जल का ही वाचक होता है, प्रजापति का वाचक होता है, सुख का ही वाचक होता है। जल का शब्द है, जल का वाचक, पृथ्वी का वाचक, सुख का वाचक। हाँ हाँ, पृथ्वी जल का वाचक हो जाएगा, सुख का वाचक हो जाएगा, ब्रह्म का वाचक हो जाएगा, कम ब्रह्म खम ब्रह्म से ब्रह्म का वाचक हो जाता है, सुखरूप ब्रह्म का। जल का ही वाचक होता है और प्रजापति का ही वाचक होता है। राम स्वामी जी। जी जी, हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। अरे ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो आता है कस्मै देवाय हविषावे देवो, हैं? तस्मै देवाय क्यों नहीं आता, कस्मै देवाय क्यों आता है, जबकि तस्मै आना चाहिए? नहीं, व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इस श्रुति ने, विधान की श्रुति ने है ना, श्रुति ने इस शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर कस्मई शब्द एकार का लोप हो गया है। किसका? एकार का। तो रूप शब्द था एकस्मई, तो छांदस प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? एकस महीने जैसे वो अन्य जो मतलब वैदिक मंत्र है, ओम हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पुत्रे करासि तदाधार पृथ्वीजाम तेवम कस्मै देवाय हविषावे देवो। तो यहाँ कस्मै क्यों आता है, तस्मै क्यों नहीं आता? जबकि तस्मै होना चाहिए उस देवता के लिए नमस्कार है। उस देवता के लिए नमस्कार है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर कस्मई नहीं आया, एकस्मई शब्द है। किसका है? कौन सा शब्द है? एकस्मई। तो यहाँ पर श्रुति ने जैसे विधान किया उसी प्रकार से पाठ होगा। यहाँ पर तो आ रहा है, आपके यहाँ पर आ रहा है एकस्मई, लेकिन मैंने जो और वेद मंत्र का पाठ देखा है, जो नित्य प्रार्थना है समाज की, उसमें भी कस्मई देवाय आता है। ऐसा क्यों होता है? यही मंत्र में 8 मंत्र है, 8 10 12 मंत्र है, उसमें कस्मई देवाय हविषावे देवो आता है। अच्छा, कसमई है, कसम। तो उसके लिए ऐसे वहां पर व्याकरण की दृष्टि से क्या है, या तस्मै सिद्ध है, कस्मई सिद्ध है? यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि नहीं है, यहाँ पर सीधा श्रुति का पाठ है। यहाँ पर व्याकरण नहीं चलती है, इसमें व्याकरण का कोई अधिकार नहीं है, है ना। व्याकरण का अधिकार, व्याकरण वेद के ऊपर शासन नहीं करती, इसलिए ऐसे आर की जगह आर्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर आर की जगह हाँ, आर्ष ग्रंथ या आर्ष ग्रंथ या आर्ष ग्रंथ को प्रयोग किया जाता है। आर्ष ग्रंथ का प्रयोग कर देने से ये सिद्ध होता है कि ये महापुरुषों के द्वारा, मतलब श्रुति रूप महापुरुष है, श्रुति रूप ऋषियों का ये प्रयोग है, सामान्य लौकिक व्यक्ति का प्रयोग नहीं है। इसलिए लौकिक में ऐसा रूप नहीं बन रहा। मतलब व्याकरण की दृष्टि से रूप बनाते हैं तो ये दोष आता है, कहीं दीर्घ हो जाता है, कहीं ह्रस्व हो जाता है, कहीं सूत्र नहीं लग पा रहा है। तो जब लेकिन शब्द वेद में देखा जाता है, ऐसा रूप देखा जाता है, श्लोक में रूप देखा जाता है, और रूप जब बनाएंगे धातु प्रत्यय जोड़ करके, तो रूप में अरे वो बन नहीं पा रहा, तो फिर क्या कर रहे थे? आर्ष प्रयोग है कि भाई ये ऋषियों ने ऐसा बना के दे दिया, अब हम इसके ऊपर विचार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से श्रुति में, तो श्रुति में भी ऐसा ही है। अब श्रुति ने प्रयोग कर दिया तो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, उसमें विभक्ति का व्यक्त कर सकते हैं, विभक्ति का, कि इस प्रकार से श्रुति का भावार्थ है, इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए, है ना। तो वो यही आया है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, कौन सा प्रयोग है? एकस्मई है। तो इसी एकस्मई शब्द था कस्मई, तो कस्मई जो शब्द आया वहां पर एकार का लोप हो गया है, तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एकस्मई, कस्मई शब्द दिख रहा है, किंतु इसके स्थान पर एकस्मई शब्द था। तो का शब्द जैसे का शब्द प्रजापति का वाचक है, अब का शब्द सर्वनाम का वाचक है। का शब्द कैसे सर्वनाम का भी वाचक होता है, सर्वनामत रूप से। अब मतलब यहाँ पर का शब्द प्रजापति का संज्ञा मान लेने पर सर्वनामत अभाव, उसमें सर्वनाम का अभाव हो जाएगा, क्योंकि प्रजापति शब्द सर्वनाम वाचक नहीं होता है। तो का शब्द को प्रजापति मान लेने पर सर्वनाम का उसमें अभाव हो जाएगा। तो सर्वनाम का अभाव हो जाने से इसमें ही जो प्रत्यय होता है चतुर्थी के योग में, चतुर्थी विभक्ति, तो सर्वनाम में जो स्त्रीलिंग वाचक है, स्त्रीलिंग के मतलब सर्वनाम में जो इसमें शब्द आता है, कौन आता है? चतुर्थी के योग में इसमें आ जाता है सर्वनाम के आगे। ऐसे पुल्लिंग में, अरे अदंत में तो आय आदेश हो जाते हैं, ए आता है वहां ए को आय आदेश हो जाता है।
लेकिन सर्वनाम में इसमयी आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए सर्वनाम ना होने से इसमयी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए एकार, तो यहाँ पर कर एकार का लोप हो गया है। क्या हो गया? एकार का लोप। तो एकार का लोप हो जाने से यहाँ पर तो एकस्मयी, तो एकस्मयी शब्द, एकार का लोप जब लिखेंगे तो एकस्मयी शब्द जोड़ देंगे, ए और जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा एकस्मयी। क्योंकि का शब्द हो जाने से का शब्द का अकेला व्याख्यान करेंगे तो प्रजापति पुल्लिंग शब्द आ रहा है, और पुल्लिंग में फिर इसमयी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि का शब्द सर्वनाम ना होने से इसमयी प्रत्यय नहीं आएगा। इसमयी प्रत्यय सर्वनाम नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर क्या जानना चाहिए? एकार का लोप हो गया। लेकिन श्रुति ने ऐसा व्याख्यान कर दी कसमयी शब्द, तो वहां पर एकार का लोप जानना चाहिए, एकार का लोप जान लेना चाहिए, इसलिए अर्थ शब्द हो जाएगा एकस्मयी। ऐसे इस देव के लिए तो उसका व्याख्यान हो जाएगा, जो हिरण्यगर उत्पन्न हुआ है उसी का रूप है। ऐसे देव के लिए, प्राणात्मा के लिए तो श्रुति ने टीकाकार व्याख्यान करते हैं एकस्मयी देवाय प्राणात्मना, तो उसका व्याख्यान है इस देवता के लिए। कौन देवता है वो? प्राणात्मा, यानी हिरण्यगर्भ, समष्टि सुशरीर का अभिमानी देवता। ऐसे हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ के लिए हवि के द्वारा विधेयम परिचर्यमा हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। यानी हिरण्यगर्भ देवता की हवि के द्वारा क्या करेंगे? पूजा पाठ हम करेंगे। इस प्रकार से वर्णन किया। कतमा एको देवा इति प्राणा, तो यहाँ पर श्रुति, अन्य श्रुति भी आती है। कौन एक देव है? वो हिरण्य। उसे इससे पूछा, याज्ञवल्क्य से पूछा कौन है वो एक देवता है? कौन? कतमा, इन देवताओं के मध्य में कौन वो एक देव है? तो उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ने, प्राणेति। अथवा दूसरा विकल्प बोलते हैं यस्माद अयम जातः तस्मै एकस्मै देवाय, जिससे, यस्माद जिस कारण से है उत्पन्न हुआ है, ऐसे उसके लिए एक अस्मै देव के लिए, है ना, जिससे यह उत्पन्न हुआ है, जिससे यह हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, ऐसे उसके लिए, एक अस्मै देव के लिए दूसरा प्रकार से व्याख्यान कर दिया। टीकाकार ने इस श्रुति का दूसरा प्रकार से व्याख्यान किया है कि भाई जिससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, जिससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, ऐसे हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करने वाले इस देवता की हम उपासना करते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, इस श्रुति के अनुसार, श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति के अनुसार। तो दोनों प्रकार से व्याख्यान टीकाकार ने यहाँ पर कर दिया। एक पक्ष में तो हिरण्यगर्भ पक्ष का व्याख्यान कर दिया कि जो सारे भू समुदाय का स्वामी है, ऐसे हिरण्यगर्भ देवता के लिए हम उपासना करते हैं हवि के द्वारा। दूसरा प्रकार का व्याख्यान किया है कि जिससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ जिससे, ऐसे उस देवता के लिए हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, परिचर्या करते हैं। तो ब्रह्म रूप ईश्वर भी आ रहा है ना, एक अस्मै देव के लिए हवि के द्वारा विधेयमा परिचर्या करते हैं, और हिरण्यगर्भ की भी हम उपासना करते हैं। दोनों प्रकार से व्याख्यान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वृत्तिकार को पक्ष का व्याख्यान है। यहाँ पर तो वृत्तिकार के पक्ष का व्याख्यान है, तो हिरण्यगर्भ रूप परख ले सकते हैं, तो ईश्वरी परख भी ले सकते हैं, तब भी जो रूप का उपन्यास है वो हिरण्यगर्भ के, ऐसा वृत्तिकार का मत है। तो ऐसा जो ऋग्वेद में आया है, ऋग्वेद संहिता में 10 से 12, 10 121 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोप हो गया, एक आर का लोप हो गया, नहीं तो रूप नहीं बनता, नहीं तो कस्य बनता, मतलब अरे कौन कौन बनता? काया ऐसा रूप बन जाएगा। यदि जैसे देवाय है ना, देवाय तो देवाय, यदि प्रजापति का शब्द का प्रयोग करेंगे, का शब्द था तो काय बन जाएगा, काय ऐसा प्रयोग हो जाएगा। जैसे देवाय हुआ ना, देवाय, उसी प्रकार से काय हो जाएगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर इसमय शब्द प्रयोग नहीं हो सकता फिर वहां पर, इसलिए यहाँ पर इसमय शब्द का प्रत्यय का प्रयोग किया गया सर्वनाम का, इसलिए सिद्ध होता है कि यहाँ पर एकार का लोप हो गया। लेकिन श्रुति ने इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर एकार का लोप छांदस है। कैसा है? एकार का जो लोप हो गया, तो वहां पर क्या करना पड़ेगी? छांदस प्रयोग है। अब छांदस प्रयोग हो जाने से फिर इसमें किसी की गति
नहीं है, मतलब हाँ, कोई शासन नहीं कर सकता। छांदस कर दिया तो कर दिया भाई, स्वीकार ही करना पड़ेगी मजबूरी में ना। जी। इस प्रकार से नियम लागू हो चुका है। छांदस प्रयोग कह देने से, आस प्रयोग कह देने से नियम मानना ही पड़ेगा, बिना माने रह नहीं सकते। अब ठीक है, हाँ ये, प्रोटोकॉल है। जी जी जी। ठीक है साहब। अब पुनः और आगे कहते हैं कि संवर्तता इति अजायता इत्यर्थ। श्रुति में जो संवर्तत शब्द आया तो भगवान भास्कर स्वयं व्याख्यान कर देते हैं इसका कि अजायता इति उत्पन्न हुआ था कौन, हिरण्यगर्भ। तथा उसी प्रकार से, तथा उसी श्रुति में कह दिया, अब स्मृति में भी कहते हैं, स्मृति में भी तथा उसी प्रकार से सावै शरीर ही प्रथमा सावै पुरुष उच्यते आदि कर्ता च भूतानाम ब्रह्माग्रेहे संवर्तत इति चा। ये स्मृति ये कहाँ की है, शायद मनुस्मृति होगी। तस्य भूतांतरात्मत्वम कथम तत्र। अच्छा, तो इस प्रकार से दूसरी श्रुति भी आगे, ये श्रुति है ना, अरे स्मृति, स्मृति होगी शायद। तो सारे शरीरी प्रथमा, सारे शरीरी प्रथमा मनुस्मृति होगी पहले। तो वह जो प्रथमा शरीरी है, सावै शरीरी प्रथमा, तो आता सबसे पहले उत्पन्न हुआ है शरीरी जीवात्मा। सावै पुरुष उच्यते, वह ही पुरुष कहलाते हिरण्यगर्भ। आदि करता च भूतानाम, सारे भूतों का वह आदि करता है। ब्रह्म अग्रे संवर्तता, ब्रह्म अग्रे संवर्तता, सबसे पहले ब्रह्मा जी, ब्रह्म के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, यानी हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा रूप जो हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। तो इस टीका आगे आया विकारात्मना है ना। अच्छा आगे आया तो विकार पुरुषस्यापि भूसर भूतांतरात्मत्वम समवती, जो विकार पुरुष का, विकार पुरुष है उसका भी, किसका भी, विकार पुरुष का, यानी विकार परमा ईश्वर से उत्पन्न हुआ है विकार समुदाय। तो सारे स्थूल शरीर, सारे सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता, ऐसे जो विकार पुरुष है उसका भी सारे भूतों की अंतरात्मत्व, संपूर्ण भूतों की अंतर आत्मत्व समवती, संपूर्ण भूतों की आत्मा हो जाती है, बन जाती है। क्यों कि समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता जो हिरण्यगर्भ है, सारे जीवात्माओं के बुद्धि रूप गुहा में निवास करता है, यानी लिंग शरीर है। तो लिंग शरीर है स्थूल वर्ग के, जो इतना जितना भी जो स्थूल शरीर दिख रहा है उसके भीतर सूक्ष्म शरीर निवास करता है, और वो सूक्ष्म शरीर सारे जीवों के शरीर में निवास करता है। और समष्टि में वो हिरण्यगर्भ कहलाता है, व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर कहलाता है। समष्टि में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर है। तो उनका जो समुदाय का स्वामी है, इसलिए सारे भूतों की अंतर में, सारे भूतों के भीतर रहता है, इसलिए अंतरात्मा कहलाता है। उसमें भी तो जीवात्मा में भी, यानी हिरण्यगर्भ में भी सारे भूतों की अंतरात्मत्व शब्द का प्रयोग हो सकता है, हो जाता है। अब यहां पर इसको टीका में वर्णन किया है। अच्छा, जैसे पूर्व कल्प में 503 नंबर पृष्ठ पर, पूर्व कल्प में प्रकृष्ट उपासना, उसने जीवात्म साधक ने साधक अवस्था में बहुत उपासना की थी। तो प्रकृष्ट उपासना के कर्म के समुच्चय से, समुच्चय के अनुष्ठान से, तो उसने कर्म समुच्चय उपासना, तो प्रकृष्ट उपासना कर्म, उपासना और कर्म के समुच्चय के अनुष्ठान से, कर्म समुचित उपासना से अस्मिन कल्प में, पूर्व के कल्प में बहुत उपासना, कर्म भी, कर्म कांड भी किया था हिरण्यगर्भ बनने के लिए, और उपासना भी की थी। तो कर्म समुचित उपासना से अब उपासना इस कल्प में फलीभूत हो गए। तो अस्मिन कल्प में, अस्मिन सृष्टि में, क्योंकि परिवर्तन हिरण्यगर्भ एक बार बन गया तो पूरी सृष्टि समाप्त होने के बाद ही बदलेगा। तो इस कल्प में सर्व प्राणी व्यष्टि लिंगा नाम, जितने भी प्राणी वर्ग हैं व्यष्टि लिंगों का, जितने भी व्यष्टि लिंग है, प्रत्येक जीवात्माओं के जो व्यष्टि लिंग है, अलग अलग व्यष्टि लिंग, उनको व्याप्त करके रहता है कौन, हिरण्यगर्भ है। तो इसलिए सर्व प्राणी अंतर्गतम, सारे प्राणियों के अंतर्गत है, एक एक लिंग शरीर को व्याप्त करके रहता है। यानी हिरण्यगर्भ का जो शरीर है हम लोगों के शरीर से पृथक नहीं है, हम लोगों का शरीर भी है हिरण्यगर्भ के शरीर से पृथक नहीं है। हम लोगों का शरीर अलग हो जाए, हिरण्यगर्भ का शरीर अलग हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए हमारा जो शरीर है हिरण्यगर्भ के अंतर्गत ही आता है।
और हिरण्यगर्भ का शरीर हमारे शरीर को व्याप्त करके रहता है। इसलिए सर्व प्राणियों के व्यष्टि लिंगों को व्याप्त करके रहता है, इसलिए सारे प्राणियों के अंतर्गत रहता है हिरण्यगर्भ। इसलिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियात्मक, ज्ञान कर्म इंद्रिय प्राणात्मक समष्टि लिंग शरीर उज्जायते। ज्ञान है, कर्म है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय प्राणात्मक और पंच प्राणात्मक समष्टि लिंग शरीर सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वो सारे प्राणियों के शरीर के भीतर विद्यमान है, वही समष्टि लिंग शरीर हिरण्यगर्भ कहलाता है, उसी के रूप है। तो कहते हैं प्राणात्मना, भाष्य में प्राणात्मना सर्वभूतानाम अध्यात्म अवस्थानात, तो प्राणात्म रूप से सारे प्राणियों के भीतर, सारे भूतों के भीतर मध्य में है ना, सारे भूतानाम अध्यात्म शरीर के भीतर प्राणात्म रूप से हिरण्यगर्भ अवस्थित रहता है। सारे भूतों के अध्यात्म अवस्थान में भी शरीर के भीतर प्राणात्म रूप से अवस्थान, सारे भूतों के शरीर के भीतर प्राणात्म रूप से शरीर के भीतर अवस्थान होने से, इसलिए अवस्थान होने से वह सारे जीवात्माओं का, सारे स्थूल सारे सूक्ष्म शरीर का वह स्वामी कहलाता है। इसलिए वो कैसा हो जाएगा, अंतरात्मा कहलाएगा। इसलिए समष्टि लिंग शरीर रूप से वो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, तो सारे भूतों की अंतरात्मा कहलाता है, सारे प्राण, सारे सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर अभिमान जीवात्माओं का वो स्वामी कहलाता है, वो सभी सूक्ष्म शरीर के साथ उसका संबंध है, क्योंकि वह परमात्मा हिरण्यगर्भ जो ईश्वर हिरण्यगर्भ है वह प्राणात्मक और प्राण इंद्रिय और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय प्राण स्वरूपात्मक है, इसलिए सारे जीवात्माओं के शरीर के भीतर विद्यमान रहता है, इसलिए वह सबका स्वामी आत्मा कहलाता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया वृत्तिकार के मत के अनुसार। अब भाष्यकार कहते हैं अश्विन पक्ष, तो यहाँ पर अस्मिन पक्षे, अब सिद्धांत पक्ष है कि अस्मिन पक्षे पुरुष एवं इदम विश्व कर्म इत्यादि सर्वरूप उपन्यास परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु इति व्याख्येयम। हमारे सिद्धांत पक्ष में, भाष्यकार के पक्ष में, कि भाष्यकार के पक्ष में कहते हैं कि ये इस पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में तो भाई पुरुष ही इदम विश्व कर्म पुरुष ही है, यह संपूर्ण समुदाय जो विश्व रूप कर्म है वो पुरुष का है, तो यहाँ पर ईश्वर रूप पुरुष का है, यहाँ पर किसका है, ईश्वर पुरुष का ही संपूर्ण विश्व कर्म है। इत्यादि सर्वरूप उपन्यास, जो संपूर्ण रूपों का उपन्यास किया गया है परमेश्वर की प्रतिपत्ति में हेतु है, इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए। तो अब वृत्तिकार का व्याख्यान हिरण्यगर्भ तक है, किसका है, वृत्तिकार का जो व्याख्यान है रूप का उपन्यास किया गया अग्निल मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य इत्यादि मंत्र के द्वारा जो रूप का वर्णन किया गया वो वृत्तिकार के अनुसार हिरण्यगर्भ का है, किसका है, हिरण्यगर्भ का। और भगवान भास्कर के अनुसार कौन सा है, ईश्वर का। इस श्रुति का पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म, पूरे विश्व ही संपूर्ण विश्व जो कर्म है पुरुष ही है, पुरुष ही तत्त रूप में गया हुआ है, इसलिए तो तद्रूपस्य सूत्रात्मा का, तद्रूप सूत्रात्मा का सर्वभूतांतरात्मोत्तम युक्तम हिरण्य, पूर्व पक्षी के मतलब वृत्तिकार के मत के अनुसार सारे भूतों की अंतरात्मा हिरण्यगर्भ कहलाता है। इस प्रकार से व्याख्यान करने के पश्चात स्वपक्षे सूत्रार्थम आह, स्वपक्ष में सिद्धांत पक्ष में यानी भगवान भास्कर के पक्ष में, स्वपक्ष शब्द हो गए यहाँ पर भाष्यकार का पक्ष, यहाँ तक अध्यात्म अवस्थानात, यहाँ तक हो गया वृत्तिकार का पक्ष। यद्यपि वेदांत के एक देशी कहलाते हैं वृत्तिकार, तो वृत्तिकार का पक्ष हो गया यहाँ तक हिरण्यगर्भ का ही ये कैसा रूप है उपासना के लिए, और भगवान भास्कर के मत के अनुसार स्वपक्ष कह दिया तो भगवान भास्कर का पक्ष हो गया। तो सूत्र के अर्थ को कहते हैं कि ये स्वपक्ष में, सूत्र के अर्थ को कहते हैं तो मतलब ये अश्विन पक्ष में पुरुष ही इदम विश्वम कर्म, ये पुरुष ही तत्त रूप में गया हुआ है, ईश्वर ही तत्त रूप में गया हुआ है। इसलिए टीकाकार कहते हैं कर्म सफलम सर्वम, फल के सहित संपूर्ण कर्म स्रोत स्मार्ताधिकम, श्रुति के द्वारा प्रोक्त कर्म और कौन सा हो गया फल के सहित कर्म, और स्मार्त स्मृति के द्वारा फल के सहित कर्म और तप है, ये जितना भी तप कर्म उपासना आदि सारी है, विचार आदि पुरुष एव इति पुरुष ही है,
इसलिए सारे सर्व सर्व अंतरत्व रूप उपन्यास सारे शरीरों के भीतर विद्यमान रहता है। तो रूप का जो उपन्यास है वह भूत योनि परमात्मा का ही है। भूत योनौ गेह बाके समन्वितम। तो जो जितना विश्व रूप जो कर्म है वो जो विश्व रूप का उपन्यास किया है भूत योनि परमात्मा का ही है। तो भूत योनि परमात्मा में ही गेह रूप में समन्वित होता है ये वाक्य। तो जितना भी विश्व रूप प्रपंच है वो प्रपंच जो दिख रहा है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही तत्व रूप में गया हुआ है ना। ईश्वर ही उपाधि को लेकर के सिद्धांत सार निकला है। ये श्रुति का सिद्धांत सार। आपका टावर थोड़ा कमजोर है। नहीं, इनका टावर थोड़ा कमजोर रहता है कभी कभी। तो इसका सार निकला है। सार ये है कि जो कठोप मुंडक उपनिषद में अदृश्यम अग्राह्यम अगोचरम भूत योनिम ऐसी जो पंक्ति आए तो भूत योनि रूप परमात्मा का ही परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ उपाधि को लेकर के माया रूप उपाधि को लेकर के अथवा परमात्मा की शक्ति जो माया है शक्ति है ना। माया अज्ञान कह दो माया कह दो अथवा प्रधान प्रकृति कह दो कोई भी कह दो शक्ति कह दो। तो परमात्मा की जो माया शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से परमात्मा ने पंच महाभूतात्मक संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करी। तो परमात्मा ही तत्त रूप में गया हुआ परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। तो इस प्रकार से जितना भूत योनि का ही प्रपंच है वो भूत योनि का प्रपंच है। भूत योनि परमात्मा में कल्पित है ना। तो परमात्मा ही तत्त रूप में उपाधि को लेकर दिख रहा है, वास्तव में नहीं है। पारमार्थिक रूप से परमात्मा नहीं है ऐसा, लेकिन उसी परमात्मा में कल्पित होने के कारण वही परमात्मा ही तत्त रूप उपाधि के कारण गया हुआ है और उपाधि उसकी मिथ्या है। इसलिए एक परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। उपासना के लिए मात्र विधान किया गया है। इसके लिए उपासना के लिए ही इस हिरण्यगर्भ विराट आदि की संज्ञा दी गई। सूर्य चंद्रमा आदि उपासना के लिए है। किसकी उपासना के लिए? ईश्वर की उपासना के लिए। इनकी उपासना करने से परमात्मा ही प्राप्त होता है। सूर्य चंद्रमा आदि की उपासना करने से, हिरण्यगर्भ की उपासना करने से, विराट की उपासना करने से ब्रह्म रूप ईश्वर ही प्राप्त होता है। ये सिद्ध कर दिया। तो भूत योनि यहाँ पर परमात्मा का ही वाचक है। अब ऐसा कथन कर दिया। ऐसा कथन करने के पश्चात अब अगला अधिकरण आता है वैश्वानर अधिकरण। तो मुंडक उपनिषद के विचार करने के पश्चात अब छांदोग्य उपनिषद का पुनः विचार आता है। छांदोग्य उपनिषद में जो वैश्वानर नाम का अधिकरण है उसको लेकर कहते हैं, है ना। कौन सी अध्याय का है? वैश्वानर अधिकरण पंचम अध्याय का है। पंचम अध्याय का जी। तो पंचम अध्याय में तो वहां पर यहाँ पर जो है ना 5 ऋषि आपस में विचार किया कि हम उस ईश्वर को जाने, वैश्वानर को जाने, विराट को जाने, ब्रह्म को जाने। तो उन्होंने आपस में विचार किया। तो कौन कौन ने विचार किया था? उपमन्यु पुत्र प्राचीन साल ने, पुरुष के पुत्र सत्यज्ञ ने, और भल्वी के पुत्र इंद्रधूम ने, सरकराक्ष के पुत्र जनक ने, अश्वतराश्व के पुत्र बुडल ने। इन 5 ने विचार किया कि आत्मा कौन है, हमारी आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है ना। हमारी आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है। इस प्रकार से विचार किया किंतु एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। ये 5 ने, यद्यपि उस काल में बड़े प्रसिद्ध थे, उसमें कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ क्षत्रिय भी हैं, जो भी है। तो जो भी आपस में इन्होंने विचार किए इकट्ठे हो सकते एक ही देश के रहने वाले होंगे, एक ही देश के, एक ही राज्य के, एक ही क्षेत्र के रहने वाले होंगे। आपस में हो सकता है 10-20 किलोमीटर के आसपास के होंगे, है ना। 10-20 किलोमीटर एरिया के दूर के होंगे। लेकिन उस काल में इन्होंने विचार किया। अब विचार करने पर एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा वर्तमान काल में ये आत्मा को जानने वाले कौन है? उद्दालक मुनि हैं। अरुणी के पुत्र है ना, अरुणी। तो अरुण के पुत्र अरुण के पुत्र, अच्छा उद्दालक अरुण के पुत्र कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? कौन है ये? अरुण के पुत्र है। अरुण के पुत्र ही है स्वामी। अरुण के पुत्र ही है ना उद्दालक। हाँ,
उद्दालक है ना, अरुण के पुत्र उद्दालक के पास, हाँ अरुण के पुत्र उद्दालक आरुणी कहलाते हैं। तो उन्होंने विचार किया, स्वयं पांचों पांचों ने तो निर्णय नहीं कर पाए। उन्होंने कहा वर्तमान काल में तो उद्दालक ऋषि जो अरुण के पुत्र आरुणी उद्दालक है वो जानते हैं इस विषय में, वैश्वानर आत्मा के विषय में, उन्हीं के पास में चलते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। तो उन्होंने कहा, चले गए समेत पानी आदि लेकर के। तो उन्होंने कहा हम आपस में विचार कर रहे थे, हम एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। हम हमारी आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है, वैश्य, तो हमको बतलाइए, वैश्वानर आत्मा को बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता तो हूं लेकिन पूरा नहीं जानता। यदि मैं पूरा नहीं जानता हूं तो गलत हो जाएगा, यदि मैं गलती बताऊंगा तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो मैं आपको झूठा नहीं बतला सकता। अच्छा, एक वहां यहाँ पर एक और आचार्य थे, एक और आचार्य के पास एक क्षत्रिय राजकुमार गया हुआ था, क्षत्रिय राजकुमार। उन्होंने कहा आप मेरे को वैश्वानर आत्मा का उपदेश कर दीजिए। उन्होंने कहा हे राजकुमार, मैं जिस विषय में तुम प्रश्न कर रहे हो उस विषय में मैं नहीं जानता। यदि मैं आपको भ्रम में डालता हूं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए यदि मैं जब जानूंगा तब तो बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं जानता। तो राजकुमार वो शांत होकर के चला गया था। शायद प्रश्नोपनिषद का है ये तो वाक्य, हाँ प्रश्नोपनिषद का है। तो यहाँ पर आपस में, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि ये पांचों ने जब उद्दालक ऋषि के पास गए तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि मैं पूरा पूरा नहीं जानता, अधूरा जानता हूँ। इसलिए अधूरा जानता तो अधूरा ज्ञान तो संशय वाला होता है, इसलिए हम पांचों मिलकर, हम 6 मिलकर के, पांच तो आप और छठा में होगा, हम सारे मिलकर के अश्वपति के पास में चलते हैं। वो इस समय वर्तमान काल में ब्रह्मवेत्ता है, वो वैश्वानर आत्मा के विषय में जानता है। कौन जानता है? अश्वपति जो कैकेयी है वो इस विषय में वैश्वानर आत्मा के विषय में जानता है। हम उन्हीं के पास में चलते हैं, उन्हीं से अपनी शंका समाधान करवाते हैं, उपदेश लेते हैं। तो ऐसा 6 ऋषि मिलकर के अश्वपति कैकेयी के पास में गए। तो उस काल में हो सकता है ये कश्मीर क्षेत्र में रह रहे होंगे, क्योंकि अश्वपति कैकेयी तो उधर ही रहता था। कैकेयी शब्द प्रयोग कर दिया तो कैकेयी देश तो वही है, कश्मीर में ही, जो कश्मीर और अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है। कश्मीर का जो भाग है जो अब वर्तमान काल में क्या कहलाता है, अरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो कैकेयी देश कहलाता है। सिंधु नदी, बलूचिस्तान वगैरह, बलूचिस्तान का क्षेत्र होगा। जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के किनारे रहता है, सिंधु नदी के तट पे ये कैकेयी देश कहलाता है। यानी इसलिए वो गांधार देश से सटा हुआ है। क्योंकि जब भरत राजा हुए थे ना, भरत राजा हुए तो कैकेयी देश के राजा आए और राम जी के पास में आकर के भरत से कहा कि हम गंधर्वों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, आप हम सेना लेकर मेरी सहायता करने के लिए चलो। तो भरत जी राम जी की आज्ञा लेकर के गंधर्वों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो गंधर्व हार गए, तो वहां से गंधर्व और आगे चले गए। तो जो गांधार देश कहलाता ना, वो पहले गंधर्वों का नगर था वो। फिर उसी को ही भरत जी ने, यानी अश्वपति जो कैकेयी देश के राजा ने भरत जी के साथ मिल करके राम जी की सेना से युक्त होकर के भरत जी को राजा बना करके आक्रमण किया। तो सारे गंधर्व हार गए और गंधर्व वहां से आगे चले गए किधर, जो इराक ईरान है ना, इराक ईरान उधर में आगे बढ़ गए, रूस आदि में चले गए। तो इसलिए पर वहां पर गांधार देश कहलाता है। गंधर्व नगर था, फिर दूसरा नाम पड़ गया, फिर गांधार हो गया। तो वो वही देश कैसे कहलाता है, अश्वपति कैकेयी देश कहलाता है। तो सिंधु नदी के तट पे है वो, तो वहीं पर ये देश कहलाता था। तो वहां पर गए उस काल में, तो उससे भी पूछा था, उससे वैश्वानर आत्मा के विषय में पूछा था। उन्होंने कहा तुम कहाँ तक जानते हो? ये हम जानते हैं। तो उन्होंने एक एक उपासना वर्णन किया, एक एक उपासना का फल भी वर्णन कर दिया। यदि नहीं आते तो तुम्हारा मुर्दा गिर जाता इत्यादि दोष भी बतला दिया। तो संपूर्ण जो है समष्टि रूप से उपासना को उन्होंने वर्णन कर दिया। ये व्यष्टि रूप से उपासना करते हुए थे एक एक अंग का, और अश्वपति कैकेयी ने उसी को जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो समष्टि उपासना हो गई। तो समष्टि की उपासना से व्यापक फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर संगति बताते हैं पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। संगति क्या है? संगति इसमें 509 नंबर पृष्ठ पर
509 नंबर पृष्ठ पे संगति आई है कि पूर्व प्रकरण के उपक्रम में, टीका में है तीसरी पंक्ति, पहले दूसरी पंक्ति, तो पूर्व के उपक्रम में अदृश्यत्वादि, जो अदृश्यत्वादि साधारण धर्म के, अदृश्यतादि धर्म प्रकृति के भी थे, जीवात्मा के थे, ईश्वर के भी थे। तो साधारण धर्म थे, अदृश्यतादि जो धर्म साधारण है उनका वाक्य शेष से सर्वज्ञत्वादि लिंग के माध्यम से ऐसा ज्ञानमय तपा या सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमय तपा इत्यादि लिंग के माध्यम से ब्रह्मनिष्ठत्व कह दिया गया पूर्व अधिकरण में। जैसे अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम इत्यादि वाक्य के माध्यम से जो अदृश्यत्वादि धर्म है प्रधान के भी हैं, जीवात्मा के भी, ईश्वर के हैं, तो सभी के प्रति साधारणता। किंतु वाक्य शेष से तो सर्वज्ञत्वादि जो आया आगे की पंक्ति में, आगे की श्रुति में सर्वज्ञत्व या यस्य ज्ञानमय तपा या सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमय तपा इत्यादि वाक्य लिंगों के माध्यम से ब्रह्मनिष्ठत्व कह दिया गया कि अदृश्यत्वादि जो गुण हैं वो ब्रह्म के ही हैं। जिस प्रकार से पूरा अधिकरण में ऐसा सिद्ध कर दिया, उसी प्रकार से तद्वत उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस अधिकरण में, वैश्वानर अधिकरण में, तो उपक्रम का साधारण वैश्वानर शब्द से, तो यहाँ पर जो वैश्वानर शब्द है सभी के प्रति साधारण है, ईश्वर के प्रति है, जीवात्मा के प्रति है, भूताग्नि के प्रति है, जठराग्नि के प्रति है, देवता के प्रति है। वैश्वानर जो शब्द है देवता का ही वाचक होता है, वैश्वानर शब्द ईश्वर का ही वाचक है, वैश्वानर शब्द अग्नि का ही वाचक है, वैश्वानर भूताग्नि का ही वाचक है, तो जठराग्नि का ही वाचक है, सभी के प्रति साधारण है वैश्वानर शब्द। तो इसलिए वैश्वानर शब्द सभी के प्रति साधारण होने से तो वाक्य शेष की सहायता से वाक्य शेष में स्थित होम का आधारत लिंग है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि उसको पचाती है, तो जैसे बाहर की अग्नि में हम आहुति डालते हैं, है ना, तो वो अग्नि जला देती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर हम भोजन रूप आहुति डालते हैं तो वो जठराग्नि हमको उस भोजन को पचा देती, जला देती है। इसलिए वाक्य शेष में स्थित होम का आधार अग्नि है। तो अग्नि रूप लिंग के माध्यम से यहाँ पर जो वैश्वानर जठराग्नि का वाचक है, बाहर की अग्नि भूताग्नि हो गई, शरीर के भीतर जठराग्नि हो गई। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। जैसे पूर्व अधिकरण में सभी के प्रति अदृश्यत्वादि सभी के प्रति साधारण थे, इसलिए वाक्य शेष से वो ब्रह्मलिंग हो गए थे या सर्वज्ञ सर्वविद, उसी प्रकार से यहाँ पर साधारण वैश्वानर शब्द साधारण है, और किंतु वाक्य शेष में वो होम का आधार है। वाक्य शेष में होम का आधार होने से यहाँ पर वो वैश्वानर शब्द जठराग्नि का वाचक है। इसलिए पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति हो गई। ठीक है ना, समझ में आ गई ना, नहीं भी आई हो